Welcome to Explore and Expand. अगर वाइन पास के बैकग्राउंड की बात करें तो 1835 में एक फॉरेनर जिसका नाम गॉडफ्रे थॉमस वाइन था, जो कि इंग्लिश ट्रैवलर और टोपोग्राफर था, उसने इस एरिया को विजिट करने का प्लान किया और वो इस पर्पस के लिए श्रीनगर से निकला। बुर्जिल पास से होते हुए देवसाई को क्रॉस करते हुए वो स्कर्दू पहुंचा। स्कर्दू में गॉडफ्रे थॉमस वाइन की दोस्ती राजा अहमद खान से हो गई और उसने एक्सप्लोरेशन के लिए स्कर्दू में 4 साल गुजारे। इस दौरान उसने बहुत सारी लोकेशंस में रिवर्स, ग्लेशियर्स और माउंटेन्स एक्सप्लोर की। 19th सेंचुरी में उसने बहुत सारी एक्सपीडिशन प्लान किए, लाइक हेस्पर पास, ईस्ट एंड वेस्ट मुस्ताक, और इसका मकसद ना सिर्फ ट्रैवलिंग करना था बल्कि उस वक्त रशियन फोर्सेस की तरफ से मुमकिना हमले के पेश नज़र इलाके का मुआयना करना भी था। इसने इस तौर से गिलगित जाने की ट्राई की, लेकिन बूंजी के मुकाम से इंडस से पहले इसको वापस जाना पड़ा। इन खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इस इलाके के एक मुश्किल पास को इसके नाम पे वाइन पास का नाम दिया गया और अपर बल्तोरो से निकलने वाले एक ग्लेशियर को भी वाइन ग्लेशियर का नाम दिया गया। इजोबेल शाह एंड बेन शाह के मुताबिक इसने वाइन पास का कुछ हिस्सा तो देखा था, लेकिन वाइन ग्लेशियर नहीं देख पाया था। इस साल हमारी टीम ने वाइन पास को एक्सप्लोर करने का प्लान किया और हमारी टीम मेंबर्स में शामिल हैं मजर फरीद, डॉक्टर एहसन औरंगजेब, खुर्रम फैजियाब खान और खालिद महमूद। इस एक्सपीडिशन के लिए 26 मई को खुर्रम फैजियाब कराची से इस्लामाबाद पहुंच गया, मजर फरीद पाकपतन से इस्लामाबाद पहुंच गए, जबकि डॉक्टर एहसन ने 27 मई को सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे ज्वाइन किया। लकीली 27 मई को एक सनी डे था और हमें फ़्लाइट मिल गई और सुबह के 6 बजे हमने इस्लामाबाद से फ्लाई किया। ये नांगा पर्वत का व्यू है रायकोट साइड से। दिस इज़ हिमालय रेंज, और अगर आप इस तरफ देखें तो दिस इज़ काराकोरम रेंज। एक घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग स्कर्दू पहुंच गए। एयरपोर्ट से बैगेज क्लेम के बाद हम लोग ड्राइव करके माउंटेन लॉज होटल पहुंचे। वहां चेक इन करने के बाद हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप ने एक्सपीडिशन की शॉपिंग करनी थी, जबकि दूसरे ग्रुप ने FA सेक्शन जाके एक्सपीडिशन की फाइनल परमिशन लेनी थी। ये हमारा एक्सपीडिशन का सामान है जो कि अभी इस लोडर पे लोड हो जाएगा और कुछ सामान इस जीप पे लोड होगा और हम लोग अभी मूव करेंगे खुशे की तरफ, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है वो खुशे से स्टार्ट होना है। गाड़ी में सामान लोड करने के बाद हमारा सफ़र जारी हो गया। इसमें हमने बहुत सारे गांव और रास्ते में क्रॉस किए और बिल आखिर दरिया शियो के किनारे पहुंच गए। ये शियोक रिवर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से आ रहा है और आगे जाके ये इंडस में मर्ज हो जाता है। दरिया शियो का ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमने अपना सफ़र खुशे की तरफ जारी रखा। स्कर्दू से हम लोग खुशे पहुंचाए हैं।
ये हुशैर रिफ्यूजी गेस्ट हाउस है जो कि स्पेन वालों ने बनाया हुआ है। आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे। इस टाइम हम लोग खुशे में मौजूद हैं और ये चाचा हमज़ा हैं जिन्होंने 70s की दहाई में जापानीज़ टीम के साथ चोगलिसा पीक अटेम्प्ट करने गए थे। चोगलिसा पीक तो नहीं हो सकी और वहाँ पे ये 3 महीने बैठे रहे, तो लिहाजा इनके पास चोगलिसा ग्लेशियर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। चाचा हमज़ा के अलावा हुशे में इतना नॉलेज किसी का भी नहीं चोगलिसा ग्लेशियर का, और यही नॉलेज हमें चाहिए था क्योंकि इस दफ़ा हमारा ट्रैक चोगलिसा ग्लेशियर वाला है। ये हमारी टीम है जी और हमारा फर्स्ट ट्रैकिंग डे स्टार्ट हो रहा है और हम लोग खुशे से निकलना स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारी पहली कैंप साइट जो है वो साइचो है। तो हम 3 घंटे में ट्रैक करके साइचो पहुंचेंगे। ये हमारे लो पोर्टर्स हैं, ये हमारे हाई पोर्टर्स हैं और ये हमारी टीम है। खुशे साइड से या अस्कोले साइड से जैसे ही आप सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क में आप एंटर होते हैं ट्रैकिंग के लिए या एक्सपीडिशन के लिए, तो यहाँ पे हर ट्रैकर को एंट्री करनी पड़ती है। इनका एक फॉर्म है जो कि फिल करना पड़ता है। तो इस टाइम जो है हमारी टीम यहाँ पे सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क में एंट्री कर रही है और अपना प्लान इनको बता रही है कि हम यहाँ पे जाएंगे। इनकी फ़ी वो इस्लामाबाद में सबमिट होती है, पहले यहाँ पे लोकल सबमिट होती थी, अब 2400 पर पर्सन इस्लामाबाद में ही सबमिट होकर फिर आपको परमिट लेना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मशावरम ग्लेशियर का पानी जो कि मशावरम पीक की तरफ से आ रहा है वो हुशे रिवर में मर्ज हो रहा है। ये जो राइट साइड वाला रिवर है नीचे वाला, ये चाराकुसा वैली से आ रहा है और इसका नाम है चाराकुसा रिवर। और ये जो ऊपर ग्लेशियर नज़र आ रहा है ये गोंडोगोरो ग्लेशियर है और ये गोंडोगोरो ग्लेशियर का जो रिवर है गोंडोगोरो रिवर यहाँ पे आके चाराकुसा रिवर में मर्ज हो जाता है। तीन घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमने चाराकुसा रिवर को क्रॉस किया और थोड़ी सी वॉक के बाद हम साइचो कैंप साइट पहुँच गए। ये साइचो कैंप साइट है जहाँ पे आज हमने कैंप करना है। ये हमारा फर्स्ट कैंप होगा। ये साइचो कैंप साइट है और आज साइचो से हम लोग खदोपी बाहू जा रहे हैं। वो हमारी सेकंड कैंप साइट होगी। टीम मेंबर हमारे निकल चुके हुए हैं और ये लो पोर्टर्स हाई पोर्टर्स सारे रेडी होकर निकलना शुरू हो गए। दिस इज़ चाराकुसा वैली और चाराकुसा वैली से ये सामने आप देख सकते हैं चाराकुसा ग्लेशियर है। अब हम चाराकुसा ग्लेशियर के ऊपर चढ़ेंगे और अपनी हमारी जो नेक्स्ट कैंप साइट है उसके ऊपर जाएंगे। चाराकुसा ग्लेशियर से जो रिवर फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर बन रहा है। इस रिवर को चाराकुसा रिवर कहते हैं। चाराकुसा रिवर में 7000 मीटर्स की पीक की अगर 7000 मीटर पीक की बात करें तो यहाँ पे 2 पीक हैं जो 7000 मीटर से अबव हैं। K6 है और K6 के अलावा जो है वो लिंक्स आ रहा है। तो ये 2 पीक जो हैं वो 7000 मीटर से अबव हैं। बाकी 6 पीक ऐसी हैं जो 6000 मीटर से अबव हैं। उनमें K7 आ जाती है, नमिका आ जाती है, द्रफिका आ जाती है, कपूरा पीक है, नीज़ा पीक है और आइसक्रीम पीक है। चाराकुसा जो वैली है इट इज़ कंसिडर टू बी
पैराडाइज फॉर क्लाइंबर्स। यहाँ पे रॉक टावर हैं, ग्रेनाइट टावर जिनको कहा जाता है, पेनाकल शेप में, और जिनकी हाइट 2000 मीटर से अबव है। कुछ टावर ऐसे हैं कि जो 2000 मीटर से कम हैं, और कुछ टावर ऐसे हैं कि जो 2000 मीटर से भी अबव हैं। इसलिए इस वैली को, चाराकुसा वैली को क्लाइंबर्स के लिए, रॉक क्लाइंबर्स के लिए पैराडाइज कहा जाता है। वहीं आज की कुछ ट्रैकिंग जो है वो ग्लेशियर के एडजेसेंट थी और कुछ ग्लेशियर के ऊपर। ये ग्लेशियर देखने में तो बहुत करीब नज़र आ रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पहुँचने में। हमने ग्लेशियर को अवॉइड करके लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन ट्रैक था उसके ऊपर अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखी। लेफ्ट साइड पे चलते हुए ग्रीन एरिया क्रॉस करते हुए हम लोग एक लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया में पहुंच गए, जहां पे हमें रोप फिक्स करके गुजरना पड़ा। यहाँ पे रास्ता कट जाने की वजह से हमने रोप फिक्सिंग की है। ये देख सकते हैं कि एंकर बना हुआ है, और इस रोप के थ्रू 1 बाय 1 सारे नीचे उतरेंगे, पोर्टर, हाई पोर्टर, क्लाइंट्स। ये आप देख सकते हैं कि ये सीन है नीचे उतरने का। ये हमारे कुछ लोग नीचे उतर चुके हैं और अभी कुछ उतर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद सारी टीम ने अपना सफर जारी रखा। यहाँ पहुँच के हमें चाराकुसा ग्लेशियर का एक क्लोज व्यू मिल रहा था, जबकि हमने यहाँ से लेफ्ट चोगोलिसा ग्लेशियर के ऊपर मुड़ना था, और यहाँ पे हमने ट्विन टावर, जिनको हस्बैंड वाइफ के नाम से जाना जाता है, फती एंड फरहत टावर को कैप्चर किया। दिस इज नमिका पीक, जो कि 6000 मीटर से बुलंद है। लेफ्ट कॉर्नर पे है फती टावर। अब क्योंकि लंच टाइम था एंड हमने एक छोटी सी ब्रेक ली, चाय के साथ बिस्किट और हैप्पी काउ चीज़ स्प्रेड को खाया। लंच फिनिश करने के बाद हम लोग आगे निकले। यहाँ से नमिका पीक का एक खूबसूरत और क्लियर व्यू मिल रहा था, और यूँ हमने चोगोलिसा ग्लेशियर पे अपनी ट्रैकिंग जारी रखी। चोगोलिसा ग्लेशियर पे 2 घंटे की वॉक के बाद एक खूबसूरत ग्लेशियल टनल नज़र आई, और मैंने वहाँ गुजर के कुछ तस्वीरें और उसकी वीडियो कैप्चर की, जो कि एक बड़ा यूनिक सा सीन था। वो सामने चोगोलिसा ग्लेशियर है, और ये नीचे नाले से सारे ट्रैक करके ऊपर आ रहे हैं। बहुत ही गंदी हाइक है, बोल्डर्स और स्टीप भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम कैंप साइट के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, जो कि चोगोलिसा ग्लेशियर के राइट किनारे पे थी। 1 बाय 1 सारे मेंबर्स और पोर्टर्स कैंप साइट पहुंच गए, और उन्होंने कैंप्स लगाना स्टार्ट किए। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से पोर्टर्स ने वहां पे बॉन फायर किया, और जल्द ही तमाम कैंप्स लग गए। मैं थोड़ा सा ऊपर व्यू को कैप्चर करने के लिए, चोगोलिसा के व्यू को और नमिका को कैप्चर करने के लिए चला गया। ये हमारी कैंप साइट है खदोपी बाहू। साइचो से हम 7.5 घंटे में यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत कैंप साइट है ये। और ये चोगोलिसा ग्लेशियर के बिल्कुल साइड पे है, किनारे पे है। और कल हमने आगे चोगोलिसा ग्लेशियर की तरफ मूव करना है। आपको इस वीडियो में थोड़ा सा नज़र आएगा। इस कैंप साइट पे क्योंकि पानी नहीं था, वाटर चैनल यहाँ पे ख़त्म हो चुका हुआ है, तो ये हमारे लो वाटर पानी कैरी करके लेके आ रहे हैं। जो ही मैं नीचे आया तो मुझे पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। ये सारी टीम इस टाइम पकौड़ों को एंजॉय कर रही है, और आप इमेजिन करें
कि किस व्यू पे हम लोग पकौड़े खा रहे हैं। ये लोकेशन है, कैंप साइट है खदोपी बाहू की, और ये व्यू है नमीका पीक का। थोड़ी देर बाद जैसे ही अंधेरा हुआ तो अंधेरे में हमारे टेंट का एक खूबसूरत नज़ारा था जो कि मैंने कैप्चर किया। ये हमारे लो पोर्टर्स हैं होशे से, जो सुबह के वक्त नाश्ता भी बना रहे हैं, और नाश्ता के साथ साथ इन्होंने एक मस्त माहौल बनाया हुआ है। ये इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। इन पोर्टर्स ने रात यहाँ पे स्पेंड की है, एयर रॉक के नीचे, जस्ट स्लीपिंग बैग्स में। अगले दिन सुबह तमाम टीम रेडी थी नेक्स्ट मूव के लिए। मैं रेडी होने के बाद मेस टेंट में गया और ब्रेकफास्ट की जो प्रिपरेशंस है वो देखी। जैसे ही नाश्ता रेडी हो गया, सब टीम जमा हो गई। नाश्ता ख़त्म करने के बाद जल्दी कैंप साइट डिसमेंटल होना शुरू हो गई। ये खदोपी बाहू कैंप साइट थी। ये कैंप साइट अभी हमने डिसमेंटल कर दी है क्योंकि हमने नेक्स्ट मूव करना है आगे चोप गयाद रदबसा की तरफ। साथ साथ हमारे चोगलीसा ग्लेशियर चल रहा है, तो आज हमारी जो नेक्स्ट कैंप साइट होगी वो चोप गयाद रदबसा होगी। हमारे सारे पोर्टर जो हैं, लो पोर्टर, हाई पोर्टर, हमारी टीम जो है वो रेडी हो चुकी है। कैंप डिसमेंटल हो चुके हुए हैं, सामान सारा पैक हो चुका हुआ है, और अभी हम लोग मूव करने वाले हैं। खदोपी बाहू से आज हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, और चोप गयाद रदबसा आज हमारी कैंप साइट होगी। इस टाइम स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी हुई है क्योंकि हम लोग इस टाइम 4100 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर हैं, और हम लोग अपनी अगली कैंप साइट की तरफ मार्च कर रहे हैं। वेदर लास्ट 2 डेज से ऐसे ही है, और आगे मज़ीद 2 दिन ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमने अपने गोल की तरफ मार्च करना है। ट्राई करनी है कि हम अपना गोल अचीव कर सकें। ये वाइल्ड फ्लावर्स हैं जो कि 4100 मीटर की हाइट पे हैं। नमीका पीक के साथ खूबसूरत एक नज़ारा बन रहा है इनका। मौसम साजगार नहीं था, हर तरफ बादल छाए हुए थे। क्योंकि हम मौसम खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे कुछ टाइम मिल गया इस इलाके की कुछ वीडियोग्राफी कर सकूं। करीब एक छोटे से नाले से पानी बह के नीचे आ रहा था। मैंने फ्रेश पानी पिया और बहुत एंजॉय किया। जैसे ही बर्फबारी थोड़ी सी कम हुई तो हमारी टीम फिर से अपने सफ़र पर रवाना हो गई। यह आइबेक्स की पू है। इससे आइडिया होता है कि बहुत सारे आइबेक्स यहाँ पे रहते हैं। ये एक रॉक है, रॉक के नीचे हो सकता है कि ये रात गुजारते हों, और ये व्यू है यहाँ का। ये चाराकुसा वैली का पार्ट है और चोगोलिसा ग्लेशियर के बिल्कुल साथ। मौसम हमारे साथ आंख मुचोली का खेल खेल रहा था। कभी तो एकदम से मौसम साफ हो जाता और कभी अचानक से बादल आ जाते और बर्फबारी शुरू हो जाती। रास्ते में बादलों की वजह से हम वाइन पास की कुछ ही झलक देखने में कामयाब हो सके। ये वाइन पास है जो कि हमारा टारगेट है और जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। ग्रेजुअली ये चोगोलिसा ग्लेशियर हम क्रॉस करेंगे आज, और क्रॉस करके आज हमारी जो कैंप साइट होगी वो चोप गयाद रदबसा होगी। इस टाइम स्नोफॉल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, हवा भी चल रही है, और हमारा ग्रुप जो है आधा ग्रुप यहाँ पे पहुँच चुका हुआ है और आधा ग्रुप अभी हमारा नीचे है।
ये चोगोलिसा ग्लेशियर से पानी आ रहा है और ये आपको ऊपर वॉल नज़र आएगी, बहुत बड़ी वॉल ग्लेशियर की। ये चोगोलिसा पीक से आ रहा है और इस ग्लेशियर का नाम है चोगोलिसा ग्लेशियर। अभी हम लोग चोपग्योद रदबसा पहुंच गए हैं, जो आज हमारी कैंप साइट है। और आज 3 घंटे की ट्रैकिंग थी खुदोपी बाहू से। हमारे कैंप लग चुके हैं और पोर्टर सारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हमारी कैंप साइट है जहाँ हम लोग आज नाइट स्टे करेंगे। यहाँ पे स्नोफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। हमारे लो पोर्टर यहाँ से वापस जा रहे हैं और अब हम हाई पोर्टर के साथ आगे का जो सफ़र है, जो ट्रैकिंग है, वो जारी रखेंगे वाइन पास को क्रॉस करने के लिए। ये हमारे हाई पोर्टर्स का टेंट है और इस टाइम सूरत हाल देखें कि हमारे जो हाई पोर्टर्स हैं वो स्लीपिंग बैग के अंदर इस तरीके से घुसे हुए हैं। हाँ जी, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? जी सर। गुड। ये हमारा मेस टेंट है और अभी हम देखते हैं कि मेस टेंट में क्या हो रहा है। नज़ीर भाई, नबी भाई, फिदा भाई, लगता है यहाँ पे कुछ खाने का अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। नबी भाई क्या बन रहा है? जी पकौड़े बन गए, बिस्किट बन गए लंच के लिए। वाह। चाय बन गई। ये स्नोफॉल का स्पेल है और ये खुर्रम भाई स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए, खैर एंजॉय तो नहीं कर रहे, बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त कर रहे हैं, यस। दिस इज़ द प्रॉपर वर्ड। ये बाहर बर्फ़बारी का सीन देखें और मेस टेंट के अंदर का सीन आपको दिखाते हैं कि हमारे नबी भाई ने हमारे लिए क्या कुछ अरेंज किया हुआ है। चाय, पकोड़े, ड्राई फ्रूट्स, और ये हमारी टीम बैठ के नोश फरमा रही है। स्नैक्स एंजॉय करने के बाद हम मेस टेंट से बाहर आ गए। बर्फबारी के दौरान मैंने चाय और पकोड़े एंजॉय किए। अगरचे ख़राब मौसम के पेश नज़र हमें अपना गोल अचीव करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी हम सब पुरुमीद थे। कैंप साइट हमेशा ऐसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे पानी मैसर हो। तो यहाँ पे ये 2 जवान हमारे पानी लेके जा रहे हैं कैंप के लिए। ये है वो जगह जहाँ पे आज हमने कैंप लगाए हुए हैं। दिस इज़ आवर कैंप साइट। ये हमारी कैंप साइट चोपग्योद रदबसा थी। अभी हम लोग कैंप्स यहाँ से डिसमेंटल कर रहे हैं और नेक्स्ट कैंप साइट की तरफ मूव करेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारा जो मेस टेंट है वो भी डिसमेंटल हो चुका हुआ है और सामान सारा पैक हो रहा है। तो आज हम अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और चोगोलिसा ग्लेशियर के ऊपर हम आज कैंप करेंगे। आज सुबह से हम लोग चोगोलिसा ग्लेशियर के ऊपर ट्रैक कर रहे हैं और अभी 1 घंटा ट्रैक करने के बाद टीम यहाँ पे सांस बहाल कर रही है। कुछ हमारे ट्रैकिंग फेलोज़ वो पीछे आ रहे हैं और ये देख सकते हैं ग्लेशियर की सूरत हाल और नोयत। ग्लेशियल टेरेन में या किसी भी बड़े ट्रैक में जो गाइड होता है या जो टीम होती है इस तरह की बुतियाँ बनाते हुए जाती है और इसका मतलब होता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और इन्हीं बुतियों को आपने फॉलो करते हुए जाना है, क्योंकि यहाँ ना फुट स्टेप बन सकते हैं ना कोई ट्रैक बना हुआ होता है। आज हमारा 4th ट्रैकिंग डे है और वेदर की सूरत हाल कुछ इस तरह से है।
स्नोफॉल्स स्पेल स्टार्ट हो चुका है। स्नोफॉल ने यहाँ पे हमें रोक दिया है। आज के दिन ये चौथा बर्फबारी का स्पेल है और हम लोग पास के बिल्कुल नीचे आके यहाँ रुक गए हैं। वेट कर रहे हैं कि वेदर कुछ बेहतर हो और हम मूव करें। ये आप देख सकते हैं कि वेदर की सूरत हाल क्या है। इस वेदर में वोटर हमारे लिए कुकिंग कर रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से टीम ने सोचा, प्लान किया कि यहीं पे हम लोग कैंप कर लें। तो अभी पास के बिल्कुल नीचे हम लोग कैंप करने लगे हैं। जैसे ही हमने कैंप किया, हमारे शेफ नबी भाई ने हमारे लिए अभी सूप रेडी किया। तो ये हम लोग मेस टेंट के अंदर सारे की सारी नफरी जिसमें हाई पोर्टर सारे के सारे अंदर जमा है और लंच हो रहा है और लंच में सिर्फ सूप है। आज हमने कैंप किया है चोगोलिसा ग्लेशियर के ऊपर। ये हमारे टेंट हैं और वो सामने मेस टेंट है। ये ग्लेशियल वॉल है जो कि हमने कल क्रॉस करनी है और फिर हमें अपना जो टारगेट है वाइन पास होप सो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगली सुबह जब हम उठे तो हमारे टेंट्स बर्फ़ में धंसे हुए थे। मौसम आज भी ख़राब था और बर्फ़बारी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा थे। सो हमारी ट्रैकिंग के दौरान ही बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई, लेकिन हम फिर भी रुके नहीं और बर्फ़बारी के दौरान चलते रहे। मुसलसल बर्फबारी और दीगर टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारी टीम ने यह फैसला किया कि एक्सपीडिशन को रोक दिया जाए। इन वजूहात का जिक्र मैं आगे जाकर करूँगा। हमारी सारी टीम वापसी का सफ़र करते हुए चोगोलिसा ग्लेशियर से गुज़रते हुए, ये माशाल्लाह खुशी के पोर्टर्स हैं जिन्होंने 35 kg वेट उठाया हुआ है। एक्सपीडिशन में ये इतना ही वेट कैरी करते हैं, 23-35 और बाजू का 40 kg तक का वेट ये उठाते हैं। ये जो क़ियाद रदबसा कैंप साइट है, यहाँ पे नबी भाई पूरी टीम के लिए चाय बना रहे हैं। अभी हमने वापसी पे यहाँ पे लंच ब्रेक की है 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद। तो ये सारी टीम बैठी हुई है। इस साल जो हमारा एक्सपीडिशन था वो वाइन पास का था और वाइन पास एक ऐसा पास है जो आज तक किसी भी टीम ने अटेम्प्ट नहीं किया, ना ही किसी फॉरेन टीम ने, ना ही किसी पाकिस्तानी टीम ने। उसकी रीज़न ये है कि ये इंतहाई डिफ़िकल्ट पास था और यही रीज़न थी कि इसको अटेम्प्ट नहीं किया गया।
हमारी फर्स्ट पाकिस्तानी टीम है कि जिसने वाइन पास को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। हमारी टीम माशाल्लाह एक ऐसी टीम है कि हर साल हम लोग न्यू टेरेन्स जो है वो ओपन करते हैं। लास्ट टाइम हमारी टीम ने मशाबरम किया और ये फर्स्ट पाकिस्तानी टीम है कि जिसने मशाबरम ला को क्रॉस किया। इसी टीम ने इस साल डिसाइड किया कि हम वाइन पास करते हैं। वाइन पास जो है ये चोगोलिसा पीक का ये शोल्डर बनता है। चोगोलिसा जो पीक है ये अपर बलतोरो वैली में आती है। वाइन ग्लेशियर के ऊपर जो है उस एरिया में चोगोलिसा आती है। तो उसका जो ग्लेशियर है उसी के रास्ते से वाइन पास जो है वो अटेम्प्ट होता है। अनलकीली हमें बैड वेदर मिला। कंटिन्यूस 5 डेज़ हमें स्नोफॉल मिलती रही और स्नोफॉल और बारिश, और ये भी ऐसा कि हर आधे घंटे बाद मौसम चेंज हो रहा था। हमारे जो शेफ़ थे नबी भाई, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मौसम ऐसा है छोटे बच्चे की तरह कि हर आधे घंटे बाद रोना शुरू कर देता है। वाइन पास क्योंकि एक मुश्किल पास था जो कि पहले कभी अटेम्प्ट नहीं हुआ और हमें इस बात का अंदाज़ा था कि ये मुश्किल है, इसीलिए हमने हाईली टेक्निकल हाईली स्किल्ड टीम हायर की। हमारे साथ 8 हाई एल्टीट्यूड पोर्टर थे, एक शेफ़ था, 13 लो पोर्टर थे जिन्होंने हमारा लगेज और फूड डंप करना था बेस कैंप पे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने प्लान के मुताबिक किया। हमारे जो लो पोर्टर थे उन्होंने हमें सारी जो है वो सपोर्ट दी, लगेज कैरी किया और बेस कैंप तक डंप किया बैड वेदर के बावजूद। हमारी जो हाई पोर्टर्स थे उनमें से 3 पोर्टर ऐसे हैं, हाई पोर्टर ऐसे जिन्होंने जो 8000er हैं, जैसे कि नज़ीर सतपारा, फ़िदा सतपारा और अकबर भी माशाल्लाह सतपारा से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 8000 की हुई है। लेकिन बैड वेदर होने की वजह से और ये पास इंतहाई टेक्निकल होने की वजह से हम लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाए। इसकी जो रीज़न है ना क्रॉस होने की, उसमें एक तो जो बहुत बड़ी रीज़न है वो वेदर था और दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो हमारी कैलकुलेशन थी, ख़राब कैलकुलेशन। हम हमेशा पास के लिए 2 दिन रखते हैं कि 2 दिन में पास क्रॉस हो जाता है। अगर ना एक दिन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें जो टेक्निकल वर्क होता है, रो फिक्सिंग होती है, एक दिन में अगर क्रॉस ना हो तो एक दिन हम एक्स्ट्रा रखते हैं, दूसरे दिन वो क्रॉस हो जाता है। मैक्सिमम 3rd डे में क्रॉस हो जाता है। ये पास ऐसा है, इसके लिए एटलीस्ट 6 डेज एक्स्ट्रा आपको चाहिए रो फिक्सिंग के लिए और टेक्निकल मामलात को देखने के लिए। बेस कैंप से ऊपर जो है इसका जो एल्टीट्यूड है 900 मीटर रहता था जो हम नहीं कर पाए। उस 900 मीटर को करने के लिए और वहाँ पे तमाम टेक्निकल काम करने के लिए, रो फिक्सिंग के लिए, मैं समझता हूँ, ना सिर्फ मैं, जो मेरे साथ बाकी क्लाइंट्स थे वो ये समझते हैं कि एटलीस्ट आपके पास वहाँ पे 5 to 6 डेज़ होने चाहिए और 5 to 6 डेज़ का राशन आपके पास, खाना पीना आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो देन जो है इस पास को क्रॉस किया जा सकता है, अदरवाइज ये पास नहीं क्रॉस किया जा सकता। तो बेस कैंप पहुंचने के बाद हमारे पास जो फूड था वो 3 डेज़ का था। मौसम भी ख़राब और 3 डेज़ इस पास के लिए काफ़ी नहीं थे। हमने ड्रोन उड़ा के देखा, हमने तमाम साइडों से इसके रास्ते ढूंढने की कोशिश की, लेकिन क्रेविस इतना बड़ा क्रेविस है, आइसफॉल बहुत बड़ी आइसफॉल है, हमें ड्रोन से कहीं से कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। तो लिहाजा हमारा यहाँ पे बैठना फजूल था और हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में फूड भी नहीं था कि हम बैठ के जो है वो टेक्निकल एफर्ट करके इसको क्रॉस कर पाते। लिहाजा हमारी टीम ने सोचा कि इस एक्सपीडिशन को कॉल ऑफ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली भी वापस जा रहे हैं, नो डाउट हैवी हार्ट के साथ वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी अटेम्प्ट फेलियर अटेम्प्ट थी, लेकिन इस अटेम्प्ट से हमने बहुत कुछ लर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली टीम है कि जिसने चोगोलिसा ग्लेशियर को क्रॉस किया और बेस कैंप तक पहुंची और वाइन पास को अटेम्प्ट किया। अगली सुबह हमारा लास्ट ट्रैकिंग डे था, तो क्विकली पैकअप करने के बाद ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी और कैंप साइट को गुड बाय कह दिया और होशे की तरफ रवाना हो गए।
ये साइचो कैंप साइट नज़र आ रही है, राइट साइड पे गोंडोगोरो ग्लेशियर और ये बादलों का एक खूबसूरत मंजर। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई है। आज हमने जो ट्रैकिंग स्टार्ट की थी खदोपी बाहू से 8:40 पे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और अभी हम खुशे पहुंच गए हैं और इस टाइम हो गया है 6:10, यानी कि 9 घंटे से ज़्यादा हमने ट्रैकिंग की है। और ये है खुशे का व्यू, द लेजेंड लिटिल करीम साहब मरहूम का गांव। गो के हम इस एक्सपीडिशन में वाइन पास में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हमने बहुत लर्न किया और ये हमारा बहुत डेयरिंग एक एक्ट था कि वाइन पास को आज तक ना ही किसी इंटरनेशनल टीम ने अटेम्प्ट किया, ना ही किसी लोकल टीम ने अटेम्प्ट किया। तो हमने अटेम्प्ट करके एटलीस्ट बहुत लर्निंग ली। तो जब आप न्यू एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कामयाबी के चांस भी होते हैं, नाकामी के भी होते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो कराकरम की एक्सप्लोरेशन कर रही है। तो एक्सप्लोरेशन में कामयाबी और नाकामी दोनों होती हैं। तो एटलीस्ट हमने नए ग्लेशियर्स और नए पीक्स देखी और नए रास्ते निकाले। तो अब आने वाली जो टीम्स होंगी जो नेक्स्ट इस एरिया में जाएंगी, क्याराकुसा वैली में जाएंगी, चोगरिसा पीक की तरफ जाएंगे या वाइन पास की तरफ जाएंगे, तो उनको बहुत सारी मालूमात मिल सकेंगी।